आज हमारे साथ दीपक जी हैं जो नेशनल शूटर हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। गुरुकुल पोंदा से पढ़े हुए हैं। गुरुकुल चोटीपुरा में आज प्रवेश परीक्षा चल रही है चौथी पाँचवीं सिक्स क्लास के लिए। तो आज दीपक जी अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ कराने के लिए आए हैं। आज इनसे जानते हैं कि ये अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ क्यों कराना चाहते हैं और इनको इस गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि गुरुकुलीय परिवेश से मेरा पालन पोषण हुआ है और गुरुकुल पौंधा से मैं ज़्यादातर अपना एक रिश्ता सा बना करके चला हूँ और चलता रहूँगा हमेशा। बल्कि इवन स्वामी दयानंद सरस्वती के जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ मैं अपना एक गठजोड़ बना करके रखूँगा। तो जैसा कि गुरुकुलीय व्यवस्था अगर हम देखें तो समाज में अभी अनेकों ही ऐसे स्कूल, ऐसे अनेकों शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिसमें कि संस्कारों की सबसे बड़ी कमी है कि किस प्रकार से किससे कैसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे कौन सी पढ़ाई करने से हमारा जीवन उन्नत हो सकता है। तो गुरुकुलीय परिवेश में मैं मानता हूँ कि जो हम चारों वेदों के अध्ययन में रहते हैं, उनके अंगों को पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य की तरफ जाते हैं, तो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हीं वेदों के पीछे हैं। जैसा कि अभी अनेकों विदेशी देश भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि जो यहाँ की साइंस है, विज्ञान है, जो कि आज की डेट में मैं बोलूँ कि जितने हम साइंस वाले परिवेश में जितने भी विज्ञान की चीज़ों को देखा करते हैं, तो हमारे पुरातन काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने इन सब चीज़ों के बारे में अपने ग्रंथों के अंदर वर्णन किया हुआ है। चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे वो अपना किसी भी क्षेत्र में देखें, जहाज उड़ाने से हो, शिप बनाने से हो, अगर बात करें कि खेलों के माध्यम से, तो खेल भी उस समय पर बहुत अच्छे व्यवस्था में हुआ करते थे। और वही प्रयासरत आज की डेट में हमारे जितने भी श्रीमद् दयानंद आर्ष पद्धति से चलने वाले गुरुकुल हैं, वो भी उसी प्रयासरत हैं कि समाज के अंदर हम वो चीज़ें व्यवस्थित तौर पे दे सके जो कि पुरातन काल में हमारी हुआ करती थी। उसी क्रम में मैं अपनी बच्चियों को यहाँ पर प्रविष्टि के लिए आया हुआ हूँ। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि मैं समाज में अच्छा कार्य कर पाया, गुरुकुलीय देन थी इसलिए मैं कर पाया, गुरुकुल ने ऐसी व्यवस्था दी कि मैं खेल के माध्यम से गुरुकुल का नाम रोशन कर पाया। एक पुरानी कहावत थी जिसमें कि ये बोला जाता था कि आएंगे खत विदेशों से, बोला जाएगा कि गुरुकुल का बच्चा एक हलचल मचा रहा है। तो मैंने ऐसे ही उन विदेशी आक्रांतों के देश में जा करके, दोहा जैसे देश में जा करके ओलंपिक कोटा प्राप्त किया और वहाँ से खत आए कि दीपक कुमार ने, जो कि एक गुरुकुलीय परिवेश से निकल के गया था, गुरुकुल का परचम वहाँ पर लहराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे गुरुकुल की भी एक बेटी किरण कल साइप्रस में आर्चरीज में नंबर 1 आई है शूटिंग में। हाँ, सो यहाँ की बच्चियाँ भी जो हैं ओलंपिक में भी जा रही हैं, विदेशों में भी जा रही हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं समाज में जब गुरुकुल की बात आती है तो आजकल लोग सीबीएसई बोर्ड की तरफ भागते हैं। ठीक है कि नहीं, हमें हमें बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। गुरुकुलों की तरफ थोड़ा रुझान कम होता है, या फिर ये सोचते हैं कि गुरुकुलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कई बार मैंने ये नोटिस किया है। लेकिन आज जैसे मैं देख रहा हूँ, बाहर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन, गरीब तो है नहीं। ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर लोग यहाँ पर, प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, और आप जैसे महान खिलाड़ी इस गुरुकुल में आ रहे हैं। तो ये एक मिथक टूट रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो पहले का समय हुआ करता था कि गुरुकुलीय परिवेश की तरफ नहीं बढ़ पाते थे, पर जो हमारी आर्ष पाठ विधि है वो हमें ये सिखाती है कि समाज में खड़े होकर के किसी के सामने किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, कितने गूढ़ विषयों के ऊपर बातें करनी चाहिए। जो साइंस का, इंजीनियर का पढ़ा हुआ व्यक्ति हुआ करता है, उसके मन के अंदर डर हुआ करता है, क्योंकि वो शिक्षा ही डर बैठाने वाली है। जो हमारी शिक्षा है वो डर को बैठाने वाली नहीं है। जो हमने सीखा आर्ष पाठ विधि के द्वारा, वो हम समाज में अच्छाई के तौर पे फैलाते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि जो ये गुरुकुल के पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, इनको साधारण ना समझिएगा। इनके अंदर अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी विद्याएं निहित हैं जो कि आपकी सोच से भी परे हैं। एक बार वो हुआ था, एक अंग्रेज जो है स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में गया था, और किसी ने कहा स्वामी श्रद्धानंद से कि आपके गुरुकुल में बॉम्ब है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने छात्रों को वहां दिखाया कि ये मेरे बॉम्ब हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो एक शिक्षा की जो का ज्ञान है गुरुकुल के बच्चों के पास, वो किसी क्रांति से कम नहीं है जो एक क्रांति ला सकता है। तो आपने इस गुरुकुल के बारे में कैसे जाना, मतलब।
मैं जब छोटा था गुरुकुल पौंधा में या गुरुकुल देहरादून से या गुरुकुल गौतम नगर जो दिल्ली में है, तो जब छोटा था तो ये सुनता था कि गुरुकुल चोटीपुरा कोई जगह है, वहाँ पर प्रविष्टियाँ हुआ करती हैं और अच्छे वहाँ से शिक्षण संस्थानों में जा कर के यहाँ के शिक्षक जा रहे हैं, यहाँ की बेटियाँ जा रही हैं। तो बस एक सपना था कि जब भविष्य में कभी मेरे को बेटा या बेटी होता है तो उनको यहाँ पर लेकर के आऊँगा और उनकी प्रविष्टि करवाऊँगा, जिससे कि वो समाज में जा कर के पूर्व में जैसा कि इस गुरुकुल की एक इतिहास रहा है, उसी इतिहास को दोहराते हुए समाज में जा कर के अच्छा कार्य करेंगे और समाज को दिखाएंगे कि गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किसी से कम नहीं है और दुनिया के अंदर आर्ष पाठ विधि को फैलाने वाले, ओम पताका को फैलाने वाले हम ऐसे अग्रणी बनेंगे जो कि समाज हमारे पीछे अनुसरणी बनेगी। जैसा कि हमारे आचार्य देवव्रत जी जो कि गुजरात के अभी राज्यपाल हैं, वो भी किसी गुरुकुल से ही पढ़े थे, उनकी बेटी यहाँ पर पढ़ के गई है, उनकी पोती यहाँ पर पढ़ रही है। तो समाज ऐसे ही पागल नहीं है कि अनेकों विद्वान अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे। तो अगर मैं भी अपना एक आहुति इस हवन में डाल पाया इस समाज के प्रति, तो मैं मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो ये आपका ही डिसीजन है बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलाने का या पूरे परिवार का है? देखिए, परिवार को जब हम लॉजिकली तथ्यों के ऊपर समझाया करते हैं, जैसे कि मैं अष्टाध्यायी पढ़ा हुआ हूँ, तो अष्टाध्यायी धातु पाठ वगैरह में सब तथ्यों के ऊपर काम होते हैं, लॉजिक के ऊपर काम होते हैं और आर्य समाज बेसिकली लॉजिक के ऊपर ही आधारित है कि आप हमें लॉजिकली कैसे नकार सकते हैं, कैसे झुठला सकते हैं। तो इस चीज़ को जब मैंने घर वालों को समझाया कि किस प्रकार से आप समाज में बच्चों को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, किसी भी क्षेत्र में वो चला जाएगा, पर एक सभ्य समाज का व्यक्ति एक गुरुकुल से ही निकल सकता है। जब उनकी समझ में आई तो वो भी मेरे साथ में आए और आकर के यहाँ पर परीक्षा केंद्र में हम परीक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके लिए शुभकामनाएं, आपकी बेटी का यहाँ एडमिशन हो और नई कीर्ति स्थापित करे, वो भी गुरुकुल का नाम रोशन करे। मैं धन्यवाद। मोनू कुमार। मैं एक जैसे दीपक भाई हैं, मैं भी एक शूटर हूँ। वो थोड़े बड़े लेवल के हैं, मैं थोड़ा छोटे लेवल का हूँ। मैंने अपने देश के लिए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम से 16 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। 16 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं आपने? हाँ जी। और जो कि अमेरिका में 2 बार अमेरिका में और 1 बार चाइना में हुए थे, उन गेमों में मैंने ये पदक जीते हैं। और मैं दीपक भाई के ही साथ ज़्यादातर रहता हूँ और उनसे ही मैंने कुछ सीखा है आध्यात्मिकता के बारे में। और मुझे लगा कि जिस राह पे आज की जनरेशन, जो बाहर की जनरेशन है, वो चल रही है, तो हमारे बच्चे उस राह पे ना चलें। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को पहचानें। हमारी संस्कृति बहुत ही जो पौराणिक संस्कृति है, उनमें से एक अग्रसर संस्कृति है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं भी गुरुकुल में जाना चाहता था, पर कुछ घर पे कुछ ऐसे समीकरण बने कि मैं नहीं जा पाया। तो जब दीपक भाई के साथ मिला, उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटियों को डाल रहा हूँ, तो मतलब मेरा जो बचपन के दिन थे वो मेरे दोबारा याद आए कि मैं नहीं जा पाया था, तो कम से कम अपने बच्चों को एक गुरुकुल का छात्र बनाना चाहता हूँ कि ताकि वो मतलब एक अच्छे से मतलब अपनी संस्कृति को ग्रहण करें और मतलब देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो मतलब नाम रोशन करें हमारे देश का। तो आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? सेम क्लास है, 6th क्लास में ही है। 6 क्लास में है। तो मोनू भाई और दीपक भाई देश विदेश में देश का झंडा जो है ऊंचा कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को गुरुकुल चोटीपुरा में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन संस्कृति को वो चाहते हैं कि वो पूरे देश और दुनिया में फैले। और जब ऐसे लोग, ऐसे कीर्तिमान लोग जो कीर्ति फैला रहे हैं देश की, ऐसे लोग हमारे गुरुकुलों में अपने बच्चों को डालेंगे तो ये देश अवश्य बदलेगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारा देश तो बदल ही रहा है और हमारे देश के लोग भी बदल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपने और भी लोगों के हमने इंटरव्यू लिए, तो आजकल गुरुकुलों के प्रति जो स्नेह और प्यार जो लोगों का बढ़ रहा है वो तारीफ लायक है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी बच्ची का एडमिशन यहाँ हो, ठीक है, और वो भी आगे नाम कमाए, ठीक है। धन्यवाद।